Hello, pure and beautiful souls. Welcome back to this channel. My name is Ria, and I am actually back after a long time. And today in this video, we are going to see where will you be after 3 years. आने वाले 3 साल में आप कहाँ पर होगे, आप क्या कर रहे होगे, स्पेशली ये सब टॉपिक हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। एंड हम आज की रीडिंग में ये भी देखेंगे कि मतलब अगले तीन साल में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, सबसे बड़ा गेन क्या है, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर गेन है तो लॉस है, लाइक अगर गुड है तो ईविल भी है, तो क्या आपका सबसे बड़ा लॉस हो रहा है, ये भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, एंड आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो आने वाले 3 साल में, मतलब ओवरऑल आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, ये सब हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। क्या आपके ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं 3 सालों में, एंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल डिटेल जो भी यूनिवर्स या स्पिरिट गाइड्स देंगे मुझे, वो मैं आपको बताऊंगी थ्रू दिस रीडिंग। एंड आई रियली होप इस रीडिंग से आप मोटिवेट हो, इस रीडिंग से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, एंड समहाउ ये रीडिंग आपको हेल्प करे। दिस इज़ माय अल्टीमेट एम एंड द अल्टीमेट गोल कि मैं रीडिंग बनाती हूँ। एंड अभी बहुत ज़्यादा बादल आ चुका है, सो आई गेस कि बारिश होने वाली है बहुत जल्दी ही, एंड आई लव रेन। सो यस, दैट्स इट। विद दैट बीइंग सेड, आज की रीडिंग के लिए आई हैव क्रिएटेड 2 ग्रुप्स। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 में सन का कार्ड है, तो अगर आप सन के कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप इस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो, ग्रुप नंबर 1। प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाइए और कार्ड्स पर मेडिटेट कीजिए, क्योंकि सही कार्ड सिलेक्ट करना या सही ग्रुप सिलेक्ट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड हियर इज़ द ग्रुप नंबर 2 विद द कार्ड मून। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपने द सन का कार्ड सिलेक्ट किया था, सो लेट्स सी कि आने वाले 3 साल में आपकी लाइफ कैसी है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक जनरल थीम निकालेंगे योर लाइफ आफ्टर 3 इयर्स का, मतलब ओवरऑल आपकी लाइफ कैसी है। हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे एंड वी विल सी। ओके, सो यहाँ पे कार्ड आया है, वेट, सो हेयर इट इज़। हेयर वी हैव 3 ऑफ विजडम, such a great card, and the star. See, ग्रुप नंबर 1 कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आने वाले 3 साल में। सी, मैं 3 साल की रीडिंग कर रही थी एंड यहाँ पे 3 ऑफ विजडम भी आया है। 3 मे बी 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, या फिर मार्च मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, किसी तरह से। सो 21 एंड 12 डेट भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, 30 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी कि ये कार्ड हमसे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ विजडम का कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आने वाले 3 साल में आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो उसके फुलेस्ट पोटेंशियल तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, पार्टिंग एंड ऑल। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग समहाउ यू हैव अचीव्ड समथिंग जो कि आप चाहते थे, एंड आपके अंदर ना एक सडन शिफ्ट है कॉन्फिडेंस में। ये आप देख सकते हो कि मतलब आपकी सोशल लाइफ स्पेशली बहुत अच्छी है। आपके पास ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी मेजॉरिटी के साथ हो आप लोग
जिनके साथ आप अपनी लाइफ को रियली में एंजॉय कर रहे हो, ना कि नार्सिसिस्ट टाइप या टॉक्सिक लोगों के साथ। सो ऐसे लोगों के साथ आप नहीं हो। आपने अपना रियल जो आपकी सोल फैमिली है, मे बी आने वाले 3 साल में आपने अपनी रियल सोल फैमिली को फाइंड आउट कर लिया है। एंड अगर आज अभी आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जिनके साथ आपको रहना पसंद नहीं है, किसी तरह से उनकी नेगेटिविटी आपको किसी तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, सो मुझे दिख रहा है आने वाले 3 साल में यू आर ओनली विद द पीपल जिनके साथ आपको पीस फील होता है, आपको कंटेंटमेंट फील होता है, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ आप खुल के जो आप हो रियली में वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आपका ऑथेंटिक सेल्फ आप एक्सप्रेस करते हो। तो ऐसे लोगों के साथ आप हो आने वाले 3 साल में। सो दैट्स रियली नाइस। लाइक मतलब मैं कह सकती हूँ ना, कुछ ऐसे लोग मिल चुके हैं जब हमें एक्सपेक्ट ही नहीं होता है कि कुछ ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में आएंगे जो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देंगे। बट मुझे दिख रहा है कि ऐसा आपके साथ हुआ है। मे भी अभी शायद आपके बहुत ख़ास दोस्त ना हो, अभी आप बहुत ज़्यादा, आपकी कोई ऐसी ट्राइब नहीं है जिसके साथ आप हैंग आउट करते हो, एक बहुत क्लोज नहीं हो अभी आप अगर किसी के, या फिर आपको फील होता है कि टॉक्सिसिटी आपके अराउंड है किसी तरह से। मुझे दिख रहा है कि देखो, पूरी तरीके से तो नहीं कुछ चीज़ जाती है, टॉक्सिसिटी भी पूरी तरीके से तो नहीं जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक टॉक्सिसिटी या नार्सिसिस्ट लोग या ऐसे लोग जिनको आपके साथ आपको जिनके साथ रहना पसंद नहीं है, वो लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। एंड आप उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो जिनके साथ आप रियली में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो। यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, यू आर रियली ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ कहीं ना कहीं इन द नेक्स्ट 3 years। मुझे दिख रहा है कि अभी सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है, सिचुएशन ऐसी नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का डर है या फिर किसी चीज़ का मतलब एंग्जाइटी है, या तो कुछ तो है अभी आपकी लाइफ में जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर मैं कह सकती हूँ ना कि आप मतलब घर पर ही हो, कुछ इन्जॉय नहीं है लाइफ में, बस बोरिंग सी हो गई है। बट लेट मी टेल यू कि 3 साल बाद आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहने वाले। अगर किसी तरीके से आपको सोशल एंग्जाइटी है या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप शाई नेचर के हो, आप लोगों से खुल के बात नहीं कर पाते हो, या किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर जहाँ पर भी आपको फील आता है ना कि यहाँ पर आप लैक कर रहे हो, यहाँ पे आपकी ये कमी है, आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या ऐसी कोई दिक्कत आपको हो रही है, इन द नेक्स्ट 3 years ये सब आप ओवरकम कर रहे हो। जो फियर है, स्पेशली द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये आप ओवरकम कर रहे हो। इट इज़ नॉट स्पेशली इन द कार्ड, ये जो मैंने बोला, बट एक्चुअली माई इंट्यूशन इज सेइंग सो मैं बताऊंगी, जो भी इंट्यूटिव मैसेज आएंगे मैं इस रीडिंग में वो भी बताऊंगी। ओके, एंड रियली वाओ। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है आप किसी तरह के कॉन्सर्ट में हो, आप किसी तरह के डांस प्रैक्टिसेस, या फिर मे बी हो सकता है कि जो आपकी रियल विश है, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, मे बी अभी तक आपकी जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, वो अभी तक आपको नहीं पता कि आपको ये चाहिए या फिर आपको ये करना है, आपको ये बनना है, आप ऐसा बनना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है क्लैरिटी नहीं है, बट आने वाले 3 साल में ये क्लैरिटी आपके पास आ रही है। आप अपना पर्पस फाइंड आउट कर रहे हो, एंड आप अपने पर्पस को फुलफ़िल भी कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गाना अच्छा गाते हो, ठीक है, लेकिन आपको अभी नहीं पता कि क्या बात है, कैसे क्या करेंगे, कि क्या आप कभी सिंगर बन भी पाओगे, तो अभी आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो। बट आई एम सीइंग कि इन द नेक्स्ट 3 years आप मे बी अपने ड्रीम स्टेज पर अपना फेवरेट सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हो, एंड देयर आर ऑडियंस जो आपको चीयर भी कर रही हैं। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है, मतलब समहाउ यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ। आपकी जो ड्रीम लाइफ है, कहीं ना कहीं वो आप अगले 3 सालों में जीने वाले हो। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। नाउ लेट अस सी कि आपका बिगेस्ट
अचीवमेंट क्या है, एंड देन हम देखेंगे कि बिगेस्ट लॉस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, सबसे बड़ी चीज़ आपने इन 3 सालों में क्या अचीव की है जो आपके लिए सबसे बड़ी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने सबसे बड़ी अचीव की है, दैट इज़ ग्रेट फॉर यू, दैट इज़ बिग फॉर यू। ऐसी कौन सी चीज़ है। Okay, so here we have 3 of strength. Wow, the same card 3 group number 1। इससे ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी। 3 एंड मैं 3 इयर्स की रीडिंग भी कर रही हूँ, सो 3 रियली में अगर आपको आज से 3 नंबर 3 या फिर 3 आपको दिखता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सिग्निफिकेंट है। समझो कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ये यूनिवर्स कुछ कहना चाह रही हैं आपसे, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ बताना चाह रही हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रही हैं कि यहाँ पर मत रुको, मे भी अभी बहुत आगे जाना है आपको एंड बहुत कुछ अचीव करना है। अभी जहाँ पर हो आप, ये आप नहीं हो, मे बी ये सिर्फ आपका एक हिस्सा है आपकी लाइफ में। बहुत सारे चेंजेस आपको अवेट कर रहे हैं। सो यस, समहाउ आई एम सीइंग वाओ 3 मे बी 2023 ही आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा हो, या फिर मार्च भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड मैं दोबारा बोलूँगी कि 12, 21, 30 ये सब भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 3 ऑब्वियसली 3 भी, 3, 12, 21 एंड 30 ये सब डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्परर। वाओ, ग्रुप नंबर 1। सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप ना अपनी लाइफ अपनी टर्म्स में जी रहे हो, अपनी मर्जी, आपकी जो मर्जी है आप वो कर रहे हो। किसी के दबाव में आके, किसी भी मजबूरी में आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। आप किसी भी मजबूरी में कुछ काम नहीं कर रहे हो। अगर अभी ऐसा कुछ है कि आपको किसी मजबूरी में, मे बी फॉर एग्जांपल आपको पैसा अर्न करना है, तो मजबूरी में आपको जॉब पे जाना होता है। मतलब वो जॉब आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो आपकी हॉबी है ही नहीं, आपको उसमें इंटरेस्ट आता ही नहीं है, लेकिन मजबूरी है। पर मुझे दिख रहा है कि इन द नेक्स्ट 3 इयर्स वो जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। वो जो भी चीज़ जो आप मजबूरी में कर रहे हो, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, जिससे आपको इरिटेशन होती है, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मैं नहीं करना चाहती, मैं कुछ और बड़ा काम करना चाहती हूँ, या फिर वट एवर इट इज़ ग्रुप नंबर 1 राइट नाउ इन योर लाइफ। आई एम सीइंग कि इन द नेक्स्ट 3 इयर्स आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी रहे हो, अपनी मर्जी के मुताबिक। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपकी ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, आप उनको फुलफ़िल कर रहे हो एंड अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ जी रहे हो। जो आप करना चाहते हो एक्चुअली में यू आर डूइंग दैट थिंग, सो दैट इज़ रियली ग्रेट। आप कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अभी तक में भी शायद कोई और रूल करता है। फॉर एग्जांपल मे बी पेरेंट्स आपको रूल कर रहे हैं, या फिर whoever, जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। मुझे दिख रहा है कि बट इन द नेक्स्ट 3 इयर्स आप अपनी लाइफ को अपने हाथों पे ले रहे हो। कि पूरा कंट्रोल आपकी लाइफ में सिर्फ आपका है। तो दिस इज़ व्हाट यू आर रियलाइजिंग इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। मतलब रियलाइज़ तो शायद आप कर चुके हो, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप वो कर नहीं सकते। बट इन द नेक्स्ट 3 इयर्स जो भी आपकी रियल में हॉबी है, जो भी आपका ड्रीम है, आप उसे फुलफ़िल कर रहे हो एंड यू आर स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू योर ड्रीम, टू योर डिज़ायर। जो भी आपकी डिज़ायर है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक आपकी ड्रीम कार चाहिए, तो यहाँ पे इस कार्ड से ये मतलब है कि आप उस ड्रीम कार के, मतलब आप शोरूम में जा चुके हो, आपके हाथ में चेक है एंड आप बिल्कुल रेडी हो वो कार ख़रीदने के लिए। तो मतलब उस शोरूम तक आप आ चुके हो, आपके हाथ में भी चेक है। तो ये यही दिखा रहा है कि अगले 3 साल में
आपका जो बहुत बड़ा डिज़ायर है, जो बहुत बड़ा अल्टीमेट गोल है, आप उसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़े हुए हो, बिल्कुल बस उसको अचीव ही करने वाले हो। सो ये है इन द नेक्स्ट 3 ईयर यहाँ पर आप पहुँच चुके हो। जो भी आपका बहुत बड़ी डिज़ायर, आप उसके बहुत क्लोज आ चुके हो, एंड वहाँ से वापस मुड़ना इज़ नॉट रियली अ गुड ऑप्शन, इट्स नॉट रियली अ गुड चॉइस। मतलब बहुत ज़्यादा अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर के नज़दीक आ चुके हो आप इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। एंड यहाँ पे एम्परर मुझे दिखा रहा है कि अपनी लाइफ में अपना खुद का कंट्रोल, एक अपनी लाइफ में मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर सेल्फ, एंड सिर्फ और सिर्फ आप ही अपनी लाइफ को लेकर या अपने डिसीजंस को लेकर आप रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब आपके डिसीज़न को कोई आउटर फैक्टर या फिर कोई और पर्सन इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। सो दैट इज़ रियली ग्रेट। जो आप करना चाहते हो आप कर रहे हो, यू आर फ्री टू डू सो। कहीं ना कहीं आपने फ्रीडम अचीव कर ली है, आपने फ्रीडम अचीव कर ली है। अगर अभी किसी तरह से यू आर बाउंडेड बाय समथिंग, तो आप फ्री हो चुके हो इन द नेक्स्ट 3 ईयर उस बाउंडेशन से। एंड फ्रीडम है आपके पास। आपको अगर पार्टी करना पसंद है, बट अभी इफ़ योर पेरेंट्स डोंट अलाउ यू टू पार्टी, बट इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स आई एम सीइंग कि येस यू आर पार्टिंग, लाइक यू आर लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। सो दैट्स रियली ग्रेट। एंड ऐसा इसलिए ही पॉसिबल है क्योंकि आपने कुछ सॉलिड अचीव किया है। एंड विदाउट अचीविंग समथिंग सॉलिड, विदाउट अचीविंग समथिंग ग्रेट, हमारे पेरेंट्स को हम पर विश्वास कम ही होता है। सो हमें भी यही दिख रहा है कि आपने कुछ बड़ी चीज़, कुछ ग्रेट अचीव किया हुआ है, एंड नाउ योर पेरेंट्स ट्रस्ट यू टोटली, स्पेशली योर फादर। आपके फादर हैं या फिर कोई फादर फिगर है जो आपके आसपास हैं, वो आपको कम्प्लीटली ट्रस्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 ईयर, एंड दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। आपने जो भी अचीव किया है या जो भी आपके अचीवमेंट है, दे आर रियली प्राउड ऑफ दैट। सो दैट्स रियली ग्रेट। वाओ। नाउ गुड के साथ ना, जैसे कि देयर इज़ अ सेइंग कि गुड के साथ ईविल भी है। सो देखते हैं। एक्चुअली ये पार्ट मुझे इस रीडिंग का थोड़ा कम पसंद है, बट मुझे लगता है कि आपसे मैं कुछ छुपाना नहीं चाहूँगी, सब कुछ आपको बताऊँगी। सो आपने यहाँ पे जो आपका बिगेस्ट गेन है, तो मैं यहाँ पे स्पिरिट गाइड से पूछना चाहती हूँ कि ग्रुप नंबर 1 का बिगेस्ट लॉस क्या है इन द नेक्स्ट 3 ईयर। क्या चीज़ है ऐसी जो उन्होंने खोई हुई है इन द नेक्स्ट 3 ईयर? क्या चीज़ उनके पास से दूर जा रही है? लेट्स सी। Okay, so here we have Chariot and bottom of the deck. Wow, खोया भी क्या ही है आपने। यहाँ पे हमारे पास है 8 of Intelligence. 8 of Intelligence also represent 8 of Swords. सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे चैरियट ने मेरे को थोड़ा सा ना परेशान किया था, बट यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स देखा तो समझ गई कि ये कार्ड क्यों आया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि राइट नाउ आप किसी चीज़ से ना बाउंडेड हो, बाउंडेशंस हैं आपके ऊपर, कहीं ना कहीं आपके पास फ्रीडम नहीं है या इरिटेशन सी है। कुछ लोग ऐसे सराउंडिंग में हैं आपके, टॉक्सिक लोग, जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हो या एक शांति की जगह जाना चाहते हो, ऐसे शांत होना चाहते हो। या मतलब देखो, ये तो मेरा गोल है, लेकिन आप लोगों का जो भी है, मतलब वॉट एवर इट इज़ जो अभी आपको इरिटेट कर रहा है ग्रुप नंबर 1, वो जो भी हो सकता है, वो आपकी कोई टॉक्सिक हैबिट हो सकती है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू मुझे दिख रहा है कि किसी तरह की बाउंडेशन है, फ्रीडम नहीं है आपके पास किसी तरह की। ये मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए दिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कोई भी केस हो सकता है। तो मे भी हो सकता है कि आपकी कोई बैड हैबिट हो जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, बट राइट नाउ ऐसा नहीं पॉसिबल आपको दिख रहा है। मुझे दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 ईयर जो आपका बिगेस्ट लॉस है, जो सबसे बड़ी चीज़ आपने खोई हुई है इन द नेक्स्ट 3 ईयर,
वो कहीं ना कहीं है कि आपके ऊपर जो भी बाउंडेशंस हैं, आपके ऊपर जो रोक टोक अभी लगी हुई है, वो उनसे आप छुटकारा पा चुके हो। सो ये भी एक्चुअली में पॉजिटिव ही है, यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव नहीं आया। सो बी हैप्पी ग्रुप नंबर 1, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं क्या ही आएगा बिगेस्ट लॉस में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ना रीडिंग, एंड इट केम आउट टू बी पॉजिटिव, सो दैट्स रियली ग्रेट। सो येस, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर फ्री इन द नेक्स्ट 3 ईयर, यू आर फ्री, आप फ्री हो। जो भी लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं, आप उनसे दूर हो, एंड कहीं ना कहीं यू आर एक्चुअली फ्री टू डू एनीथिंग। आपके पास फ्रीडम है, एंड आप जो करना चाहते हो या जो आपकी डिज़ायर है, जिसे आप अचीव करना चाहते हो, किसी कारणवश आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, किसी तरह की बाउंडेशन है या फिर किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन है आपको, तो आप उस विश पर कंप्लीटली एक्शन नहीं ले पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे दिख रहा है इन द नेक्स्ट 3 ईयर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, एंड आप फ्री हो उस वर्क को लेकर, या जो भी है, जिस भी चीज़ में आपको फ्रीडम चाहिए, आप फ्री हो, आपको बाउंडेशन से फ्री हो चुके हो आप, एंड दैट्स रियली ग्रेट। बट यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, ये मुझे एक चीज़ और बता रहा है। राइट नाउ आप कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ग्रुप नंबर 1, या फिर राइट नाउ आप कुछ ऐसी चीज़, आप में से बहुत से लोग कुछ ऐसी चीज़ चाह रहे हैं दैट इज़ नॉट रियली मेंट फॉर यू, जो कि चीज़ आपके लिए नहीं बनी हुई है। यहाँ पे ये चैरियट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है सक्सेस, बट मैं ये तो कह नहीं सकती कि आप मतलब जो आपका बिगेस्ट लॉस है वो सक्सेस है, नहीं, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि यहाँ पे और कार्ड्स भी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शो कर रहे हैं, पॉजिटिविटी है और कार्ड्स में। यहाँ पे चैरियट स्पेसिफिकली मुझे बता रहा है, स्पेसिफिक आपकी कोई एक विश है, या फिर स्पेसिफिक अगर किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन योर लाइफ, तो यूनिवर्स या फिर आपकी स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रही हैं कि मूव ऑन, क्योंकि शायद उससे भी कुछ बढ़िया चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है, एंड आप छोटी ही चीज़ पर टिके हुए हो, रुके हुए हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो कर दो। अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो 3 साल में अपने आप वो चीज़ आपसे दूर जा रही है, एंड और प्रिसाइज अगर मैं हूँ तो फिर वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब किसी गलत फील्ड में अगर आप सक्सेस ले रहे हो, राइट, मतलब जो चीज़ आपके लिए मेंट नहीं है, आप उसके पे फोकस कर रहे हो, तो वहाँ पे शायद आपको सक्सेस ना मिले। एंड या फिर हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपके इंट्यूशन बार बार आपको गाइड कर रही है कि मे बी ही इज़ नॉट मेंट फॉर यू या शी इज़ नॉट मेंट फॉर यू, तो लेट गो कर दो। और अगर नहीं लेट गो कर रहे हो, तो ऐसा 3 साल में ऑटोमेटिकली हो रहा है कि वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे थोड़ी सी है कि ये लॉस हो सकता है कि जो चीज़ शायद आप अभी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो आपके लिए मेंट नहीं है। यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड आया है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ शायद आपको मिलनी नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के पास ना बेटर प्लान्स हैं और बेस्ट प्लान्स हैं आपके लिए। एंड जब ना फॉर एग्जांपल जैसे एक चाइल्ड है, ठीक है, उसे टॉफ़ी चाहिए, वो जाता है, वो अपने पापा से रुपए मांगता है, पापा उसको रुपए नहीं देते हैं, ठीक है, टॉफ़ी के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है ना, उसके पापा शाम को जाते हैं, उसके लिए चॉकलेट ले आते हैं, वो भी बड़ी वाली चॉकलेट जो उस चाइल्ड को, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बच्चा खुश हो जाता है। शायद उस समय अगर उसके पापा ने उसे पैसे दे दिए होते टॉफ़ी के लिए, तो शायद शाम को चॉकलेट जो उसे चाहिए थी, जो बहुत ज़्यादा जिसके लिए वो क्रेव कर रहा था, शायद वो ना मिलती। तो समहाउ ना यूनिवर्स हमसे कुछ चीज़ छीनती है, तब हमें वो बहुत क्रूअल लगता है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बट कुछ समय बाद जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना, तब पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ मिलनी थी, एंड अगर उस समय ऐसा ना हुआ होता तो ये चेंजेस मेरी लाइफ में ना आए हुए होते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो कि मेरे साथ खुद हुआ है ऐसी चीज़। एंड अगर मैं ना अपने पूरा एक्सपीरियंस बताने बैठूंगी तो बहुत बड़ी रीडिंग हो जाएगी। तो मतलब हाँ, इस चीज़ का प्रूफ है मेरे पास कि
कभी ना आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो नहीं मिलती है, क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत 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 बड़े प्लान्स होते हैं आपके लिए। एंड रियली ये मेरे साथ हुआ था, कभी बताऊंगी आपको स्टोरी, ठीक है। सो यही यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ हो रहा है कि शायद जो चीज़ आपको चाहिए वो उस टाइम पे नहीं मिली है आपको, लेकिन और बेटर एंड बेस्ट प्लान्स हैं यूनिवर्स के पास आपके लिए, एंड आपको वो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ चैरियट का कार्ड है एंड समहाउ इट रिप्रेजेंट सक्सेस, ठीक है। हम और भी कार्ड से देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में और क्या हो रहा है आपके साथ, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं एंड क्या सिग्निफिकेंट चीज़ें आपके साथ हो रही हैं इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। ग्रेट। सरप्राइजेस, सरप्राइजेस एंड सरप्राइजेस। यहाँ पेज ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है, 9 ऑफ कप्स भी दोनों ही कप्स हैं, लाइक वाटर साइन है, एंड इट शोज कि समहाउ अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जो कि शायद बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी है, वो चीज़ आप अचीव कर रहे हो इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। 9 ऑफ कप भी मुझे यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है 9 ऑफ कप्स, एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी कोई एक इच्छा या कोई एक विश पूरी हो रही है इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, एंड वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, लाइक वो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, एंड कुछ बहुत बड़ी विश हो सकती है या फिर जो भी चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट आपके लिए ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ आप अचीव कर रहे हो इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। सो दैट्स रियली ग्रेट। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी मोर, और क्या आ रहा है। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ swords, we have the hanged man, okay, we have strength, we have 7 of rods, and last we have 2 of pentacles. Okay, wow, bottom of the deck we have 6 of rods. Great. So group number 1 मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कोई भी अभी आपकी लाइफ में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस है, बहुत ही डिफ़िकल्ट, मतलब एक स्ट्रगल कर रहे हो आप एक डिसीज़न लेने में, आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विच पाथ टू चूज़, बट इन द नेक्स्ट 3 इयर्स आई एम सीइंग मेंटल क्लैरिटी है, एंड मेंटल क्लैरिटी के साथ आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो रहे हैं। सो मेंटल क्लैरिटी है आपके पास, एंड आपको ना कहीं क्लैरिटी सी मिल रही है, समझ में आता जा रहा है कि स्पेशली ना डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, एंड इट्स समथिंग लाइक बहुत ही डिवाइन फीलिंग भी है कि आपको ना कहीं यू आर सीइंग कि आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में आपको अपना फ्यूचर दिख रहा है, एंड आपको लग रहा है कि नाउ इट्स रियली फाइन, इट्स रियली ओके, एंड अब मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है, रास्ता है मेरे सामने है, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने है, बस मुझे अब इस पाथ को फॉलो करना है, एंड काफ़ी क्लैरिटी हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 1, एंड एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में जितनी भी हर्डल्स आ रही हैं, आप बड़े स्ट्रांगली, बड़े ब्रेवली उन सबको ओवरकम भी करते जा रहे हो। साथ ही में आप अपनी लाइफ को बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जी रहे हो। सो दैट्स रियली ग्रेट, एंड समहाउ ना इट्स वेरी वेरी ग्रेट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सक्सेस अचीव कर ली है, जो आप अचीव करना चाहते थे, यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट थिंग, दैट
अबाउट सक्सेस, या फिर जो भी चीज़, जो भी आपकी विश है ग्रुप नंबर 1, वो जो भी विश हो सकती है वो आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, एंड दैट्स रियली ग्रेट। समहाउ मुझे बार बार फीलिंग ऐसी आ रही है कि मेंटल क्लैरिटी एंड वो बहुत है, इमोशनल क्लैरिटी एंड मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल मैच्योरिटी इज़ देयर। आप समझ पा रहे हो कि कौन आपका अपना है एंड कौन आपको बीट्रे कर रहा है, या फिर कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ना एक लेंसेज आपके पास आ चुके हैं, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मैजिकल लेंस आपको मिल चुका है। आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो लोगों के बीच में, आप किन के साथ रह सकते हो, किन के साथ नहीं, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन नहीं। सो लाइक वाओ, मतलब ये मेंटल क्लैरिटी एंड द क्लैरिटी ऑन ऑल लेवल। और जब ये क्लैरिटी हमारे पास होती है ना, तब हमें किसी भी तरह की एंग्जाइटी या किसी भी तरह का फियर, किसी भी तरह का डर नहीं होता है, क्योंकि हमें सब पता होता है कि बस अब हमें इस बात को फॉलो करना है, हमें क्या अचीव करना है। जब हमें ये पता चल जाता है क्या पर्पस है हमारा, हमें जब ये पता चल जाता है, उसको अचीव कैसे करना है ये पता चल जाता है, एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। एंड सेम चीज़ मुझे दिख रही है समहाउ ग्रुप नंबर 1। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पास हीलिंग एबिलिटीज़ है, किसी तरह की हीलिंग एबिलिटी, या फिर आपकी वॉइस में किसी तरह की हीलिंग हो सकती है। समहाउ यू आर इंस्पायरिंग पीपल एंड यू आर हीलिंग पीपल ऑल्सो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो दैट्स रियली ग्रेट एंड लेट्स सी मोर, और क्या आ रहा है आपके लिए। आप बहुत ही ब्रेवली ना डिसीज़न ले रहे हो, एंड वो डिसीज़न सक्सेसफुल भी रह रहे हैं आपके लिए। आप चीज़ों को बहुत ही बैलेंस्ड वे में कर रहे हो, अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस्ड मैनर में जी रहे हो। सो दैट्स रियली ग्रेट एंड वी विल सी, वी हैव द 7th हाउस, वाओ, ओके, वी हैव द 6th हाउस अगेन, वाओ, एंड 7th and 6th house we have the moon, okay, so moon को हम रख लेते हैं यहाँ पर, हम इसको हटा लेंगे एंड ये सन का कार्ड भी हटा लेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं मून। ओके, आई होप इट्स क्लियर, इट्स विजिबल, यस इट इज, ओके। Okay, and we have Capricorn, moon and Capricorn, actually मेरा जो moon है it is actually placed on the sign of Capricorn, so that's great। Gemini भी है, ठीक है, and here we have Scorpio, okay fine। 7th house and the 6th house, moon and the Capricorn, 7th and the 6th, for some of you अगर आप किसी तरह का बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, स्टार्टअप है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो अगर आप लोग, तो आप एक ऐसे लोग से मिल चुके हो, एक ऐसे पर्सन से मिल चुके हो जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस में भी एक पार्टनर जो कि जिन पर आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो एंड जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, एंड शायद जिनकी हेल्प से आप इनसरमाउंटेबल अमाउंट ऑफ सक्सेस अचीव भी कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यू हैव फाइंड योर परफेक्ट मैच। अगर आप अभी अनमैरिड हो, ठीक है, या फिर यस अगर आप अभी अनमैरिड हो एंड सिंगल हो एंड यू आर सर्चिंग फॉर दैट परफेक्ट पार्टनर, सो इन द नेक्स्ट 3 ईयर मुझे दिख रहा है कि वो परफेक्ट पार्टनर आपको मिल चुके हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं एंड लिब्रा हो सकते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई बट लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, एंड क्योंकि यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है, कैंसर भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये उनका साइन हो सकता है। एंड मे बी यस वो आपको मिल चुके हैं इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो आपने अपने परफेक्ट मैच को फाइंड आउट कर लिया है। दैट्स रियली ग्रेट, यू आर लिविंग विद दैम, यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ विद दैम, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड मे बी अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो हो सकता है अगर वो आपके लिए मेंट हैं तो मे बी इन द नेक्स्ट 3 ईयर
आप उनको अचीव कर चुके हो ऑलरेडी एंड आप उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मून इन द कैप्रिकॉर्न इज शोइंग मी समहाउ मून, ओके, आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर्स, या फिर कहा जाए डिवाइन फेमिनिन जो आपके अंदर है, आपकी इंट्यूशन पावर है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। मैंने ये चीज़ पहले ही बताई थी कि जैसे कि कहते नहीं, आपको एक ऐसे मैजिकल लेंसेज मिल चुके हैं जो कि फ़िल्टर कर रहे हैं कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से लोग अच्छे नहीं हैं। एंड लोगों के लिए भी वो लेंसेज हैं, स्पेशली वो इस चीज़ के लिए भी हैं कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी है, कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक वो आपको मैजिकल लेंसेज मिल चुके हैं कहीं ना कहीं, जिससे आप अपना फ्यूचर देख सकते हो। मे बी इन द नेक्स्ट 3 ईयर जो भी आपकी एक स्पिरिचुअल पावर है जो कि आपके अंदर ऑलरेडी थी बट आप उससे अनअवेयर थे, वो आपने अपने आने वाले 3 साल में डिस्कवर कर ली है। यू आर रियली वर्किंग हार्ड, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो एंड ऊंचाइयां भी हासिल कर रहे हो, सक्सेस के लैडर पर चढ़ रहे हो, मटेरियल सक्सेस बहुत ज़्यादा आप गेन कर रहे हो, मटेरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो। एंड वाओ, जो भी रियलिस्टिक एम्बिशन है आपका, रियलिस्टिक गोल है, आप उसे अचीव कर रहे हो। एंड मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपके सराउंड में। सो दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। ग्रुप नंबर 1, बहुत सारे सीक्रेट्स, हिडन ट्रूथ्स जो खुद आपके खुद के बारे में हैं, जो आपको नहीं पता। लाइक फॉर एग्जांपल आपका पर्पस क्या है, किस फील्ड में आपको वर्क करना चाहिए, क्या आपके लिए सही, एंड कैसे आप, अगर आपको पता है कि आपका पर्पस ये है, आप उसको फुलफिल कैसे कर सकते हो। किसी भी तरह की क्लैरिटी, वो अंधेरा जो है ना आपकी लाइफ से वो जा रहा है और क्लैरिटी आपको मिल रही है। सो दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड द लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं कि इससे क्या मैसेज या फिर इससे क्या एडवाइस आपको मिल रही है। ओके, okay, so here we have Verisight. Do you trust your intuition? Do you have a very good sense of smell? Have you developed a strong circle of friends and family? See, अगर आप देखो तो मैंने ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। इंट्यूशन के बारे में मैंने अभी बताया, स्ट्रॉन्ग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बताया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू कैन एक्सेस ग्रेट पावर बाय बिलीविंग योर हंचेस एंड फीलिंग अबाउट पीपल एंड लाइफ सिचुएशन। मैंने बोला कि इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स के आपको खुद ही फील हो जाएगा कि कैसा क्या होने वाला है। वो लेंसेज वाली बात वो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड एम्ब्रेस योर सेक्रेट सर्कल ऑफ कम्युनिटी टू एंजॉय कंपेनियनशिप, लव एंड सपोर्ट। यूज एरोमा थेरेपी एज अ टूल फॉर पर्सनल हेल्थ एंड वेलबींग। एलिफेंट स्पिरिट आई है। I trust myself fully. I welcome loyalty from my friends, family and colleague. I am surrounded and supported by good people. My sense of smell is keen and alerts me when I need to pay attention. I use my intuition and follow my hunches. तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास मत खो। अगर अभी कुछ ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हुआ क्या आपके साथ, या फिर आप तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते हो, आप केपेबल नहीं हो, या आप कोई भी चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो, तो डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। आप वो सब चीज़ें डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व इट। मैं जानती हूँ आप सब, इस दुनिया में जितनी भी खुशियाँ हैं आप डिज़र्व करते हो। एंड बस अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे आप पर बहुत विश्वास है कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव ज़रूर करोगे एक दिन। एंड आई एम सीइंग एक्चुअली फ्रॉम द कार्ड्स, इट इज़ ऑल्सो रिटन इन द कार्ड कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली एंड आपकी कलीग्स आने वाले 3 साल में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, मे बी यू हैव अचीव्ड समथिंग, यू हैव अचीव्ड दैट सक्सेस, सो लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करने लग गए हैं एंड आपको
ट्रस्ट करने लग गए हैं, क्योंकि हमने उनको एक प्रूफ दे दिया है अचीव करके। सो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। बट मैंने कहा ना कि आपको अपनी सोल फैमिली भी मिल गई है, तो वो भी मुझे दिख रहा है अगेन। यहाँ पे आपको बार बार एडवाइस दी जा रही है कि अपनी इंट्यूशन की बात सुनो, अपने हंचेस, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करो, एंड देखना आप बिल्कुल सही रास्ते पर खड़े होगे इन द नेक्स्ट 3 ईयर। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1, एंड आई रियली होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ट्राई करूँगी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होने का, मतलब रेगुलर वीडियोस तो आए, डेली बेसिस पे ना आए तो एक दिन छोड़कर वीडियो आए, तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी। ओके, सो दैट्स इट, एंड प्लीज़ रिमेंबर कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यू गाइज मीन द वर्ल्ड टू मी, एंड आपकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आता है आप लोगों के, जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ मेरा पूरा दिन बना देते हैं। सो यही मुझे चाहिए, एंड प्लीज़ कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग द वीडियो। एंड अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने मून का कार्ड सिलेक्ट किया था। सो लेट्स सी कि आपकी लाइफ इन द नेक्स्ट 3 ईयर कैसी होगी, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कार्ड हम साइड में रख देंगे। सबसे पहले हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे जो कि ओवरऑल थीम, ओवरऑल व्यू देगा कि आपकी लाइफ नेक्स्ट 3 ईयर में कैसी है। एंड यस, लेट्स सी। यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं तो हम 2 कार्ड्स ले लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ करिश्मा, and we have page of swords, and we have the high priestess. We have king of charisma, bottom of the deck. Okay, great. King of wisdom, king of charisma के just नीचे। ठीक है, so group number 2 I am seeing, wow, like मुझे दिख रहा है कि मैच्योरिटी इज़ द वन थिंग जो कि आप अचीव कर रहे हो, या जो कि आप देख सकते हो इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। एक ग्लो अप आपके पर्सनैलिटी में मुझे आते हुए दिख रहा है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, बात करना पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आप इंजॉय ऐसा करते हो, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हो अभी अपनी लाइफ में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स आप बहुत ज़्यादा क्वाइट होने वाले हो, काम होने वाले हो, एंड यू आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। बिहेव क्या, आप बन ही रहे हो। मैच्योरिटी इज़ समथिंग दैट यू आर अचीविंग इन द नेक्स्ट 3 ईयर। एंड एक ना मैच्योरिटी के साथ साथ एक सोशल एक्सेप्टेंस, जो आपके आसपास के लोग हैं, दे आर एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर इन द नेक्स्ट 3 ईयर। एंड समहाउ मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, लोग आपकी इज्जत ज़्यादा कर रहे हैं। समहाउ सम पीपल आर इवन वर्शिपिंग यू फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए आपको वर्शिप कर रहे हैं। मतलब वर्शिप तो फिर वर्ड बहुत भारी हो गया, वर्शिप की जगह मैं कहूँगी कि देयर आर मैनी पीपल जो कि आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, आप उनके आइडल हो इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स में, एंड लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो देयर इज़ समथिंग जो आप अचीव कर चुके हो, हम रीडिंग में अभी आगे निकालेंगे, बट यहाँ पे मैं ओवरऑल व्यू बता रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा काम पर हो चुके हो, आपको बाहर की चीज़ें, बाहर क्या हो रहा है सराउंडिंग में, इस दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं। बाहर भी कोई भी नेगेटिविटी आपकी मेंटल पीस को इफ़ेक्ट नहीं कर रही है। आपने वो लेवल ऑफ मेंटल पीस अचीव कर चुके हो आप। सो दैट्स रियली ग्रेट। यहाँ पे किंग ऑफ करिश्मा का कार्ड मुझे बता रहा है कि मटीरियल सक्सेस, मनी एंड मटीरियल सक्सेस, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें आप अचीव कर चुके हो। अगर
आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अगर अभी ऑलरेडी कर रहे हो तो वो बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल हो चुका है, या फिर अगर आप अभी कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हो, मे बी हो सकता है कि इन द नेक्स्ट 3 ईयर कुछ ऐसी चीज़ आपने की है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। यू आर लाइक अ किंग नाउ, मतलब एक किंग की तरह आपकी लाइफ है, किंग की तरह आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। स्पेशली अबंडेंस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अबंडेंस आप बहुत है आपके पास, प्रॉस्पेरिटी बहुत है आपके पास, एंड वाओ दिस इज़ अमेजिंग। ओके, एंड एट द सेम टाइम ना आप बहुत ज़्यादा रैशनल भी हो, जो भी डिसीज़न ले रहे हो बहुत ही कैलकुलेटिव वे में ले रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पर्सन भी हो। इंट्यूशन आपकी बहुत पावरफुल हो चुकी है, एंड एक बहुत ही बढ़िया ब्रिज बना के अपनी इंट्यूशन एंड अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के बीच में, इंट्यूटिव एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के बीच में एक बहुत बढ़िया ब्रिज बनाया है, एंड उसके बेसिस पर आप डिसीज़न ले रहे हो, बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीज़न ले रहे हो। मैंने कहा ना, एक विजडम आप बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हो। इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्वायर सम न्यू स्किल, किसी तरह की नई स्किल या कुछ नई चीज़ आप सीखने की कोशिश कर रहे थे, बट आपको लग रहा था कि यू आर नॉट रियली गुड एट इट, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इन द नेक्स्ट 3 ईयर आप उस स्किल में या उस जो भी वो नॉलेज है आप उसके मास्टर हो चुके हो, कंप्लीटली वो चीज़ आपको आ चुकी है। एंड मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बोला था ना, लोग आपको वर्शिप करने वाले हैं, मे बी इस चीज़ के लिए, जो भी चीज़ है आपकी, जो भी स्किल है आपकी, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, उसको वर्शिप करेंगे कि मतलब कोई पर्सन किसी चीज़ में इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो कोई वो एक चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंगर हो, अभी आपको गाना गाना पसंद है, ठीक है, आप गाना गा रहे हो, लेकिन बस गा रहे हो, बट इन द नेक्स्ट 3 ईयर आप उस गाना गाने में परफेक्ट हो चुके हो, क्योंकि आपने इतने साल तक वोकल एक्सरसाइजेस करी, प्रैक्टिस करी, एंड नाउ यू आर रियली परफेक्ट कि लोगों को लगता है कि आपसे अच्छा गाना तो कोई गा ही नहीं सकता, एंड कोई इंसान इतना अच्छा गाना कैसे गा सकता है। सो कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपकी जो स्किल है आपने उसको इतना पॉलिश कर लिया है, या फिर कोई स्किल नहीं है ना, तो कोई नई स्किल आपके अंदर आ रही है जिसको आपने इतना पॉलिश कर लिया है कि लोगों को ना अचंभा हो रहा है कि हाउ कैन समवन बी सो परफेक्ट एट समथिंग, जो कि आप हो चुके हो। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है कि समहाउ क्यों आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी मुझे दिख रही है एंड ऑल। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे क्यूरियस ब्रेन दिखा रहा है कि स्टिल एक टाइम पे तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, लाइक यू आर वेरी काम, बहुत ही मैच्योर हो, मतलब एक आप मतलब बहुत ही काम हो, मेंटल पीस आप अचीव कर चुके हो, बट एट द सेम टाइम एक क्यूरियस माइंड यहाँ पे शो हो रहा है। आप क्यूरियस भी हो बहुत सारे सीक्रेट्स के लिए, एंड स्टिल उस समय पर भी, आने वाले 3 सालों में भी आप मतलब खोज रहे हो। आपको शायद इतने सारे सीक्रेट्स पता चल चुके हैं, या फिर इतनी सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, यू आर स्टिल सर्चिंग कि वाओ ये भी है, ये भी है। मतलब आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, एंड आप अपनी काफ़ी चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो इन सम सेंस, ठीक है, काफ़ी चीज़ें डिस्कवर कर रहे हो आप। कुछ वर्क भी हो सकता है आपका रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ होता हो, ऐसा कुछ काम भी हो सकता है जो आप इन द नेक्स्ट 3 ईयर कर रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है मे बी अगर अभी आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है या कम्युनिकेशन स्किल्स आप डेवलप करना चाह रहे थे, यस, तो इट इज़ अ वेरी हाई चांस कि इन द नेक्स्ट 3 ईयर यू आर वेरी गुड एट इट, यू आर वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, वो चीज़ आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। ये तो ओवरऑल थीम था। नाउ लेट्स सी, तो सबसे पहले तो ये तो ओवरऑल थीम था, एंड ओवरऑल थीम में हमने देखा कि कैसे आप मटेरियल अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड मैच्योर हो चुके हो। बट नाउ वी विल सी कि सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी क्या है, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने अचीव की हुई है इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। व्हाट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके वाओ, तो यहाँ आपकी रीडिंग में पता नहीं क्यों 2 कार्ड्स आ रहे हैं, बट आई विल टेक दैम। सो यहाँ पे है एम्परर एंड द एस ऑफ विजडम। वाओ, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। एम्परर एंड द एस ऑफ विजडम,
Bottom of the deck we have 4 of Pentacles. Wow. Okay, so group number 2, यहाँ पे एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ विजडम मुझे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यू आर रूलिंग, आप रूल कर रहे हो जहाँ पर भी आप हो, यू आर समहाउ रूलिंग योर टेरिटोरी, आप अपनी टेरिटोरी को रूल कर रहे हो. पीपल आर लाइक रियली, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि पीपल आर रियली इंस्पायर्ड बाय यू और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है वो आपसे. मे बी हो सकता है दे रियली फॉलो यू एंड यू आर ऑल्सो फॉलोइंग योर हार्ट. आप वो काम कर रहे हो जो आपका हार्ट चाहता है, जो आपके अंदर से डिज़ायर है, जो आपकी अल्टीमेट विश है. लाइक आप ना, आपका हार्ट आपको लीड कर रहा है जो भी आप वर्क कर रहे हो एंड यू आर रियली रियली सक्सेसफुल एट इट. सो दैट्स रियली ग्रेट. मुझे दिख रहा है आने वाले 3 साल में वॉट एवर यू आर डूइंग, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन के साथ आप वो वर्क कर रहे हो एंड you are following the guidance of your heart, you are following the guidance of your feelings and hunches, and यही एक reason है आपके success का. Wow, that's really great. So that is one of your biggest achievement जो कि आप in the next 3 years देखोगे. Wow, मतलब wow. ओके, लेट्स सी. यहाँ पे अचीवमेंट की बात हो गई, जनरल थीम की हो गई, बट जहाँ पर गुड है तो ईविल भी है, अचीवमेंट के साथ लॉसेस भी हैं. हम अब देखेंगे कि क्या वो बड़ा लॉस है जो आप इन 3 ईयर्स में एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्या वो सबसे बड़ा लॉस है जो कि आपके साथ हो रहा है. एक्चुअली इट इज़ समथिंग जो लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं, बट मुझे लगता है कि नहीं, मतलब ट्रुथ होना चाहिए. एंड मैं आपके सामने सब कुछ बताऊंगी जो एग्जैक्टली आएगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप लोग टैरो रीडिंग देखने आए हो तो आप सच्चाई जानने आए हो, ना कि शुगर कोटेड बातें सुनने आए हो, राइट. सो आई विल टेल यू द ट्रुथ. सो लेट्स सी कि ओके सॉरी लेट्स सी कि क्या वो सबसे बड़ा लॉस है जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इन द नेक्स्ट 3 years. Okay, wait. Yes. Okay, so here we have 8 of wisdom and 3 of pentacles. Okay, so group number 2, ग्रुप नंबर 1 में भी जहाँ पे लॉसेस की बात थी तो कुछ बहुत नेगेटिव नहीं आया, मतलब वहाँ पे भी लॉस ऐसा था कि वो आपके लिए पॉजिटिव ही है. एंड यहाँ पर भी सेम मुझे दिख रहा है. मे बी द सडन चेंज इन द वे ऑफ थिंकिंग, जिस तरह से आप सोचते हो वो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ रहे हैं. एंड जिस तरह से आप आज काम कर रहे हो, ठीक है, जिस तरह से आपकी सोच है, आपकी माइंडसेट है एंड द वे यू वर्क, या फिर जो भी ओल्ड हैबिट्स हैं, जो हैबिचुअल है, मतलब जिस भी चीज़ को लेकर आप हैबिचुअल हो, या फिर समथिंग लाइक जो आप ऑन अ रेगुलर बेसिस करते हो, लाइक व्हाट, जो आपकी हैबिट है. ओके, योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम, नेचुरल वे ऑफ लिविंग, ये सब मुझे बदलता हुआ दिख रहा है. यहाँ सब में ये सब चीज़ें आपकी छूट रही हैं. एंड स्पेशली मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि मे बी हो सकता है अगर अभी आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वो भी मे बी वर्क प्लेस वो बदल रहा है एंड सडन चेंज हो रहा है. मतलब अगर अभी आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर कुछ जॉब कर रहे हो तो मे बी एक सडन चेंज, मतलब उसी से रिलेटेड शायद दूसरी जॉब ना हो, दूसरी जॉब बहुत अलग हो. तो मुझे कुछ ऐसा बदलाव दिख रहा है, ऐसा कुछ बड़ा सा चेंज दिख रहा है जो कि होते हुए मुझे दिख रहा है. कहीं ना कहीं एक चीज़ और दिख रही है, आप ना मटेरियल वर्ल्ड से, एक्चुअली आप मटेरियली बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, बहुत सारी मनी गेन्स हो रहे हैं आपको, बट कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड है.
इस तरफ आप ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड की तरफ, आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मटेरियल गेन्स भी हो रहे हैं, बट साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको ना यहाँ पे कुछ क्यूरियसनेस है, आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स हिडन हैं एंड यहाँ पर आप जा रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ना ये चीज़ आपके हाथों से छूटते हुए दिख रही है, जो भी मैंने बताया ना, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, पुराना जो आपका बिलीफ है या फिर जो ट्रॉमा है, किसी तरह का अगर आपके पास ट्रॉमा है, अगर आपको नाइटमेयर्स आते हैं, वॉट एवर इट इज़, जिसको आपने अभी बहुत कस के पकड़ के रखा हुआ है, जो आप छोड़ना चाहते हो बट आपसे छूट नहीं रहा है, वो चीज़ आपकी लाइफ से बाहर जा रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप अपने कलीग से दूर जा रहे हो, अपनी वर्क प्लेस से, जहाँ पे अभी करेंटली आप वर्क कर रहे हो, वहाँ से दूर जा रहे हो बहुत ज़्यादा। तो मतलब पुराने लोगों से आप दूर जा रहे हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मे बी आपके जो बचपन के दोस्त हैं या फिर जो ओल्ड फ्रेंडशिप्स हैं या फिर मे बी फैमिली मेम्बर भी, फॉर सम ऑफ यू, मुझे ज़्यादा लोगों के लिए नहीं दिख रहा है। हो सकता है आप उन सब से दूर जा रहे हो या करेंटली जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से दूर जा रहे हो एंड कहीं और आप हो, ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो बहुत एक मेजर चेंज मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है एंड समहाउ दिस इज़ पॉजिटिव फॉर यू ऑल्सो। ओके, सो हम और कार्ड्स देख लेते हैं एंड देखते हैं कि और क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 years, और ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द नेक्स्ट 3 years। ओके, सो वी हैव 5 of Pentacles, sorry, we have Ace of Cups, we have 10 of Swords, okay, we have 5 of Rods, we have 3 of Swords, and we have 8 of Rods, and we have 9 of Cups. One more card. Okay, we have Knight of Swords, and bottom of the deck we have Ace of Pentacles. So ग्रुप नंबर 2 मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले 5 of Pentacles का कार्ड आया था, एंड दिस समहाउ शोज़ योर करंट एनर्जी। आप अभी करेंटली, मतलब मुझे दिख रहा है, हो सकता है थोड़ी फाइनेंशियल इशू हो आपकी लाइफ में अभी, फाइनेंशियली आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, मे बी दिस इज़ द केस, मुझे दिख रहा है। बट इन द नेक्स्ट 3 year न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स की आई हुई है। दैट समहाउ शोज़ न्यू बिगिनिंग, नई अपॉर्चुनिटीज़, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग में भी नई जगह पे रह रहे हो, जैसे कि मैंने बताया, पुराना घर या पुराने दोस्त, पुराने नेबर्स आपके पास से दूर जा रहे हैं एंड नई जगह पर आप हो। मे बी एक नया घर आपने लिया हुआ है एंड वहाँ पर आप हो। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। सो न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नई जगह मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है राइट नाउ ना बहुत ज़्यादा थके हुए हो, मे बी बिकॉज ऑफ कंपटीशन किसी तरह का। इस वर्ल्ड में स्ट्रगल करके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द कार्ड्स, एंड आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, लाइक रास्ताएं नहीं दिख रही हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्यों, एंड जब मैंने रीडिंग करी होगी और जब मैंने कहा कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आपको शायद एक पल के लिए वो विश्वास भी ना हुआ हो, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं। आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, आप भी चेंज चाहते हो, बट समझ में नहीं आ रहा है वो चेंज आएगा कैसे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बदलाव एक्चुअली में आएगा कैसे। बट
बिलीव मी और नॉट, यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं बहुत ही जल्दी आपकी एक विश जो है वो बहुत बड़ी विश हो सकती है। यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था, आपके में भी आया है। आप कहीं ना कहीं उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, बट आप अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो ना कहीं आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप कम मेहनत कर रहे हो, आपको और मेहनत करनी चाहिए, आप कम हार्ड वर्क कर रहे हो। प्लीज़ रेस्ट लो एंड आपके पास तो जो भी मिलने वाला है आप वो सब डिज़र्व करते हो। एंड राइट नाउ जिस सिचुएशन में आप हो वो आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते, एंड आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। बट प्लीज़ अपने आप को भी आराम दो, आप बहुत थक चुके हो, मुझे दिख रहा है। मे बी आपके आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा टॉक्सिक है, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। आप जानते हो कि ये लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, बट आप कुछ कर नहीं सकते, आपको उनके साथ रहना पड़ रहा है। एंड समहाउ जिनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप, जिनको बहुत ज़्यादा चाहते हो, शायद कई बार वही लोग सबसे ज़्यादा आपको हर्ट कर देते हैं। एंड ये चीज़ आपको ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। बट लेट मी टेल यू, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस होने वाली है। एंड काफ़ी कुछ बहुत ही 3 साल बाद ना आपकी लाइफ में बहुत बदलाव होंगे, प्रोग्रेस होगी, नई जगह पर होगे आप। मेन चीज़, नई जगह पर होगे, नए लोग होंगे आपके अराउंड, एंड नया इन्वायरमेंट होगा। आप मेंटल पीस अचीव कर चुके हो इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। एक विश जो आपकी बहुत बड़ी है वो आप अचीव कर चुके हो। यहाँ पे कोई मिरेकल नहीं हुआ है आपके साथ, ये आपकी मेहनत है, ये आपके कर्मास हैं, यही आपने मेहनत करी है, उन्हीं का फल आपको मिला हुआ है, ठीक है। एंड यू आर रियली हार्ड वर्किंग। एंड मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ, यहाँ पे एस ऑफ कप्स 2 बार आया है, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक ऐसे पर्सन जो कि, अगर आप सिंगल हो अभी, तो एक ऐसे पर्सन जो कि थोड़े से डोमिनेंट हो सकते हैं, मे बी पॉजिटिव भी हो, ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, एंड वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट 3 ईयर आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। उन पर्सन का मैंने बताया, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, मस्कुलर भी हो सकते हैं, आपसे एज बड़ी होगी, ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ओके। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने ऊपर फेथ रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, यूनिवर्स पर फेथ रखो। आपके जो कर्मा हैं, आपके जो गुड डीड्स हैं, उनका फल आपको ज़रूर मिलेगा। एंड इन द नेक्स्ट 3 ईयर इट इज़ एविडेंट कि यस, जो भी आप अचीव करना चाहते थे, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट, ओके। सो दैट्स रियली ग्रेट, ओके। तो हम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए और क्या एडवाइस या और क्या मैसेज आ रहा है, और क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ओके। सो वी हैव 7th हाउस, ग्रुप नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था एंड आपकी रीडिंग में भी आया है। वी हैव द 1st हाउस, वाओ, ओके। वी हैव कैप्रिकॉर्न, आई नीड 1 more कार्ड। कैप्रिकॉर्न भी फर्स्ट ग्रुप में था, वाओ, सन, ओके। मून का कार्ड आपने सिलेक्ट किया, बट आपकी रीडिंग में सन का कार्ड आ गया। एंड पता नहीं है कैसे सिंक्रोनिसिटी है, बट ग्रुप नंबर 1 ने सन का कार्ड सिलेक्ट किया था एंड उनकी रीडिंग में मून का कार्ड आया, एंड आपने मून का कार्ड सिलेक्ट किया, आपकी रीडिंग में सन का कार्ड आया, ओके। मरकरी, सो 7th हाउस इन द कैप्रिकॉर्न, तो मैंने बताया ना, सिग्निफिकेंट अदर। अगर आप अगर आप सिंगल हो तो एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम का साइन है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। उनका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है। बहुत ही हार्ड वर्किंग है ये पर्सन, मटेरियल अबंडेंस है इनके पास, मतलब रिच है, वेल्दी है एंड डोमिनेंट भी है एट द सेम टाइम, मनी ओरिएंटेड है एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, ठीक है। सेकेंड चीज़, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे 1st हाउस एंड यहाँ पे सन है, तो सीधे मैं ये कह सकती हूँ, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ सन इन द नेक्स्ट 3 ईयर एंड लोग आपको नोटिस करने वाले हैं। देयर इज़ अ ग्लो अप इन यू, मेजर ग्लो अप आप एक्सपीरियंस करने वाले हो अपनी पर्सनैलिटी में, अपने
पर्सनैलिटी में भी एंड अपने फिजिकल अपीयरेंस में भी आप मेजर ग्लो अप शो करने वाले हो इन द नेक्स्ट 3 ईयर। एंड आपकी लाइफ में बहुत ही सडनली चेंजेस हो रहे हैं, एकदम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड सडन एंड बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। यहाँ सन का कार्ड, वाओ, इट इज़ रियली रियली पॉजिटिव। जैसे कि मैंने बताया, आपकी लाइफ में आप एक सन की तरह शाइन करने वाले हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सन की तरह आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, सन की जैसी रेज है ना, पॉजिटिव रेज हर एक नेगेटिविटी को बाहर कर देती है, एलिमिनेट कर देती है। ऐसे ही सन की रेज आपकी लाइफ में भी आ रही है, जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर जा रही है। लाइट is going to guide you in the next 3 years. Wow, this is really positive. Wow. कहीं ना कहीं आप अपने पर्पस को डिस्कवर कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पस के लिए आपको इस अर्थ में भेजा गया है वो आप डिस्कवर कर रहे हो। आप और ज़्यादा क्लोज हो रहे हो यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ आप और ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन अपना इस्टेब्लिश भी कर रहे हो कॉस्मोस के साथ। ओके, नाउ लेट अस सी लास्ट डेक से कि और क्या एडवाइस है या आपको और कौन सा मैसेज है जो आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाहती हैं। Okay, so we have Otter. I find balance in my life through play, work, rest, exercise, and laughter. My creative energy is alive. I easily nurture myself. My visualization focus on positive outcomes. I spend time at the water's edge to regain my balance. I attract nurturing, happy people into my life. Silver Topaz. Have you spent your time playing lately? Are you too serious? Ready for some fun? Is your life balanced with laughter and joy? Wake up your inner child. Remember how fun life can be. Invite others to play with you. Spend some time frolicking in the water. I am saying यहाँ पे एडवाइस भी आपको दी जा रही है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये जो बुरा वक्त है ना, ये आता सबकी लाइफ में है, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बुरे वक्त में अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक टेस्ट है फेथ का, मतलब आपके फेथ का टेस्ट है कि आप कितना विश्वास करते हो खुद पर एंड यूनिवर्स पर। वो यूनिवर्स आपके हैं, वो आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। इट्स जस्ट अ टेस्ट ऑफ फेथ। वो बस टेस्ट ले रहे हैं कि आप उन पर कितना विश्वास करते हो। तो क्यों ना हम दिखा दें हम कितना विश्वास करते हैं, एंड हम ऐसे जो बैड टाइम्स होते हैं उनमें हम क्यों ना स्ट्रॉन्ग बन के रहें, राइट। वैसे ये कहना आसान है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, आई नो इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग एंड समझ में नहीं आता है कि क्या करें, लेकिन बिलीव मी ये समय बहुत जल्दी कटने वाला है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। लाइट इज़ गोइंग टू गाइड यू, ग्रुप नंबर 2, एंड आप सन की तरह शाइन करने वाले हो। जस्ट रिमेंबर टू एंजॉय योर लाइफ ऑफन, एंड इतना सीरियस मत रहो, इतना वर्कaholic मत रहो, कभी कभी इंजॉय भी कर लो। प्लीज़ डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ एवरी टाइम। काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन इंजॉय करना भी ज़रूरी है। बाहर जाओ, खेलो, अपने इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आपके लिए एडवाइस आई है कि आपको अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करनी है। आप मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हो। इनर चाइल्ड की हीलिंग अगर आपको नहीं समझ में आता है, या फिर अगर आपको नहीं पता है इनर चाइल्ड क्या है, कैसे, मतलब ये सब क्या होता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको समझा देंगे कि इनर चाइल्ड ट्रॉमा, पास्ट लाइफ का ट्रॉमा, या फिर इनर चाइल्ड की हीलिंग कैसे क्या होती है। एंड यहाँ पे आपको एडवाइस दी जा रही है कि अपने इनर चाइल्ड को हील करो। ओके, सो दैट्स इट, एंड आई होप कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बनी रहे, एंड आप जो कुछ अचीव करना चाहते हो, जितने भी बड़े ड्रीम्स हैं, सब आप अचीव करो। ये मेरी मतलब भगवान से विश रहेगी। एंड विथ दैट बीइंग सेड, I would like to wrap up this reading. So that's it. Bye bye group number 2, and I hope कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो।
अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस चैनल का, इस फैमिली का प्यारा सा मेंबर बन जाइए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।